हेलो स्टूडेंट्स। सो फाइनली आपका नीट का एग्जाम 13th को शेड्यूल्ड है एंड इन लास्ट 7 डेज में हम लोग क्या करें, किन किन चीजों का हम लोग ध्यान रखें, क्या हमारी स्ट्रैटेजी हो, किस तरह से हम प्लानिंग करें, इन सारी एस्पेक्ट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो आप लोगों का मेन पॉइंट रहेगा कि भाई इन 7 डेज में हम लोग क्या पढ़ें। तो गाइस लास्ट 7 डेज में हमें एक्चुअली ज्यादातर उन चीजों पे कॉन्सेंट्रेट करना है जो थोड़ा मेमोरी बेस्ड है, जो हम भूलने के लिए प्रोन है। आप विश्वास रखिए, आप लास्ट 1 ईयर से या 2 ईयर्स से या 3 ईयर्स से डिपेंडिंग अपॉन योर कोर्स आप तैयारी कर रहे हैं, सारी चीजें आपके दिमाग में हैं। आप ये मत सोचिए कि लास्ट 7 डेज में रिवीजन होगा तो ही हम वो टॉपिक का क्वेश्चन कर पाएंगे, और इन केस हम किसी टॉपिक को रिवाइज नहीं कर पाए यानी कि उसका क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आप थ्रू आउट तैयारी कर रहे हैं, आपने बहुत सारे टेस्ट अपने इंस्टीट्यूट पे दिए हैं, आपने एनटीए के बहुत सारे टेस्ट पेपर सॉल्व किए हैं, तो आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग की प्रैक्टिस थ्रू आउट बनी हुई है। आप लगातार डिफरेंट चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिए, अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिए। दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आप 7 डेज के अंदर 100+ चैप्टर्स को सबको थॉरोली रिवाइज कर लें। आपको अपनी जो पीछे की प्रिपरेशन है उस पर विश्वास करके चलना पड़ेगा। तो मेमोरी बेस्ड में सबसे ज्यादा जो कंटेंट्स हैं वो बायोलॉजी में है, देन केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक में और ऑर्गेनिक में है, और फिजिक्स में मेमोरी बेस्ड कंटेंट सबसे कम है। तो मेरी आपको एडवाइस ये है कि पहले आप फिजिक्स का पोर्शन फिनिश कर लीजिए। फिजिक्स में जो भी आपको रिवाइज करना है वो फिनिश कर लीजिए। पूरे चैप्टर्स की एक लिस्ट रखिए, 1 to 35 जितने भी चैप्टर्स हैं आपके, आप उनकी पूरी लिस्ट रखिए एंड या तो स्टार्टिंग से या लास्ट से आप एक एक चैप्टर पर टिक करते चलिए। सपोज आप यूनिट्स एंड डायमेंशंस की बात कर रहे हैं, तो यूनिट्स एंड डायमेंशंस में आप देख लीजिए कि आपको डायमेंशनल फॉर्मूला किस तरह से निकालते हैं क्वेश्चंस में, आपको किस तरह से उसकी स्ट्रैटेजी रखनी है कि भाई आपको फॉर्मूला रिकॉल करना है, जिस भी वेरिएबल की डायमेंशन पूछिए आपको उससे रिलेटेड एक्सप्रेशन रिकॉल करनी है और फिर उसको सिंप्लीफाइड टर्म्स में कन्वर्ट करते आना है। या एरर एनालिसिस हम लोगों को किस तरह के करना है, एरर एनालिसिस पे किस तरह से क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं, और यदि आपको कोई क्वेश्चन ध्यान आता है तो आप अपने नोट्स में से या टेस्ट पेपर्स में से उसे दोबारा देख लीजिए। तो इस तरह से चैप्टर बाय चैप्टर आपने चैप्टर 1 लिया, उसको वाइंड अप कर दिया, टिक करिए, ताकि साइकोलॉजिकली आप थोड़ा बूस्टेड फील करें कि यस मेरा ये चैप्टर फिनिश है। आपने काइनेमैटिक्स लिया, 1D 2D 3D तीनों को क्लब कर लीजिए और बेसिक फॉर्मूलाज रिकॉल करके, और आप अपनी स्ट्रेंथ्स देख लीजिए चैप्टर में। आपको लगता है कि भाई थोड़े कैलकुलेटिव क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें मुझे वीकनेस रहती है, कोई बात नहीं, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम रहती है, बायोलॉजी स्टूडेंट्स को, तो आपको भी है तो कोई इश्यू नहीं है, बस पार्टली प्ले करना है। तो ऐसे काइनेमैटिक्स वाला चैप्टर लिया, लॉज ऑफ मोशन वाला चैप्टर लिया, ऐसे एक एक चैप्टर को आप टिक करते जाइए, वाइंड अप करते जाइए। जिस चैप्टर में आपको लग रहा है कि आप थोड़ा कंटेंट्स भूल रहे हैं या आपको कुछ और देखने की जरूरत है, आप अपने नोट्स पे रिलाई करके चलिए। नोट्स ही आपके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो आपके जो चैप्टर नोट्स हैं आप उनको खोलिए, उस पर्टिकुलर चैप्टर के कंटेंट्स को दोबारा से देखिए। इस तरह से पूरा फिजिक्स आप अपना फिनिश कर लीजिए। तो मैं मानता हूं कि 1.5 डेज में आप अपना फिजिक्स पूरा फिनिश कर लीजिए। नेक्स्ट 1 डे में या 1.5 डे में आप इसी तरह से केमिस्ट्री को फिनिश करिए, और लास्ट डेज आप अपने डेडिकेटेड बायोलॉजी के लिए रखिए कि बायोलॉजी में क्योंकि ज्यादा कंटेंट्स मेमोराइज करने वाले हैं, आपको लास्ट मिनट रिवीजन चाहिए, तो बायोलॉजी को फिर आप आराम से रिवाइज करिए। फिर हम बात करेंगे एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी के फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं चैप्टर्स में, या तो आपने कवर अप कर लिए, अदरवाइज आप कवर अप करिए, और पर्टिकुलरली उन चैप्टर्स का जिनके की हम लोग क्वेश्चंस थोड़ा कम सॉल्व करते हैं। बाय द वे सेमीकंडक्टर्स है, कम्युनिकेशन है, मैग्नेटिज्म है, सपोज वेव ऑप्टिक्स है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ऐसे चैप्टर्स जो भूलने के लिए हम लोग प्रोन रहते हैं, उन चैप्टर्स के आप सॉल्व्ड एग्जांपल्स एनसीईआरटी के जरूर से देखें। प्लस आप डेली अराउंड 90 मिनट्स to 2 hours आप क्वेश्चंस जरूर से सॉल्व करें, चाहे वो आपके टेस्ट पेपर्स के क्वेश्चंस हैं, चाहे आपके नोट्स में से क्वेश्चंस हैं। कुछ कुछ आपका लिख के सॉल्व करना फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए मस्ट है। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस आप अपने सॉल्व करते रहिए। तो मैं आराम से समझता हूं कि 7 डेज में आप अपने सिलेबस में फाइनल टच दे सकते हैं। भरोसा आपको अपनी पुरानी प्रिपरेशन पे रखना है, जो आप पूरे साल भर से कर रहे हैं, आपको उसी प्रिपरेशन पे रिलाई करके चलना है। ये नहीं मानना है कि लास्ट में रिवाइज कर नहीं हो पाया तो यानी कि वो हमारा टॉपिक वीक है। अपने आप पे भरोसा रखिए। आप हर चैप्टर के क्वेश्चंस थ्रू आउट सॉल्व कर रहे हैं डिफरेंट टेस्ट पेपर्स में, तो ऐसा नहीं कि लास्ट में आप थॉरोली करेंगे तभी आपका रिवीजन हो रहा है, अदरवाइज रिवीजन नहीं हो रहा है। हैव कॉन्फिडेंस इन यू, अपने आप में आत्मविश्वास रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए। तो ये क्या क्या हमें पढ़ना है ये हम लोगों ने देखा।
अब आप एनटीए के पेपर्स सॉल्व करना बंद कर दीजिए। आप किसी भी टेस्ट सीरीज को या एनटीए के पेपर्स या कोई और टेस्ट पेपर्स आप सॉल्व करना बंद कर दीजिए। अब अपने आप को असेस करने का टाइम नहीं है। अब तो यह है कि जो डिफरेंट इंफॉर्मेशन स्कैटर्ड है, स्प्रेडेड है, अपन उनको वेल अरेंज कर लें। और कोई भी चीज अपन भूल रहे हैं तो उसको देख लें। कोई कॉन्सेप्ट अपने को वीक लग रहा है तो उसको अपन वापस से ब्रशअप कर लें। अब टेस्ट देने का टाइम नहीं है और ज्यादा से ज्यादा अपनी स्ट्रेंथ्स पे वर्क करने का टाइम है। ध्यान रहे, नीट इस तरह का एग्जाम है जिसमें कि हम कोई भी चैप्टर छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इन केस आपका मान लीजिए रे ऑप्टिक्स में सपोज कॉन्फिडेंस कम है, या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कॉन्फिडेंस कम है, या सपोज सॉलिड स्टेट में केमिस्ट्री कॉन्फिडेंस कम है, किसी भी चैप्टर में आपका कॉन्फिडेंस कम है, आप परेशान मत होइए। आप इंश्योर करिए कि बेसिक थियरी, बेसिक फॉर्मूला तो आपने लर्न कर रखे हैं। क्यों? क्योंकि एक्चुअली जब 45 क्वेश्चंस आप फिजिक्स या केमिस्ट्री में कर रहे हैं तो सारे चैप्टर्स से डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होंगे। मेजॉरिटी ऑफ चैप्टर्स से डायरेक्ट एप्लीकेशन के क्वेश्चंस रहेंगे और उसमें यदि इजी क्वेश्चन रहा जो कि फॉर्मूला बेस्ड था, केवल इसलिए कि आपके दिमाग में था कि भाई आपने वो पर्टिकुलर चैप्टर आपका वीक है और आप रिवाइज करके ही नहीं आए और आप उस क्वेश्चन को छोड़ दें, वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि हर चैप्टर हमारा फिनिश्ड है। हाँ, हो सकता है कुछ चैप्टर्स में कॉन्फिडेंस लेवल कम है। गाइज लेट मी टेल यू, एज अ टीचर, एज अ मेंटर, हर स्टूडेंट का कोई ना कोई सेक्शन वीक होता है। आप ये मत सोचिए कि आप ही का कोई पर्टिकुलर सेक्शन वीक है, सारे स्टूडेंट्स का कुछ कुछ सेक्शन वीक रहता है। तो हमें कोई पोर्शन छोड़ना नहीं है। हाँ, हमें अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस दोनों का थॉरोली आइडिया है कि भाई सपोज मेरा रे ऑप्टिक्स में कॉन्फिडेंस कम है तो यदि क्वेश्चन डिमांडिंग लगा तो मैं जल्दी ऑन द स्पॉट एग्जाम में कॉल ले लूंगा कि भाई इस क्वेश्चन को ये डिफिकल्ट है, मुझे छोड़ना है। और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ क्वेश्चंस अपने को डिफिकल्ट एग्जाम में छोड़ने रहेंगे, बट हमें आइडिया रहना चाहिए कि कौन सा टॉपिक हमारा वीक है और कौन सा टॉपिक स्ट्रांग है। और दुनिया में ये मत सोचिए कि केवल आप ही के टॉपिक्स वीक है, सारे ही स्टूडेंट्स के, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का कुछ कुछ पोर्शन सिलेबस का वीक रहता है। बस हमें आइडिया होना चाहिए कि कौन सा पोर्शन वीक है, कौन सा पोर्शन स्ट्रांग है। तो ये तो हमारी एकेडमिक्स की बात रही। इस समय कोई नई बुक, कोई नई टेस्ट सीरीज, कोई नए क्वेश्चन सॉल्व करने की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। जो आपने पढ़ा हुआ है बस उसी को आपको वेल अरेंज करना है। सेकेंड थिंग, बात करता हूं मैं शेड्यूल की। तो आपका जो टेस्ट है वो 2 to 5 शेड्यूल है। तो बट नेचुरली आपको बाय 12:30 एग्जामिनेशन सेंटर रिपोर्ट करना होगा, यानी कि आप घर से 12 बजे निकल चुके होंगे। तो 12 से लेके 5 बजे तक आप बाहर है। 5 बजे आपका एग्जाम फिनिश होगा, फिर एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आएंगे। खैर वो एग्जाम के बाद की बात है, हम पहले की बात करते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। तो 12 से 5 बजे तक आप ऑक्यूपाइड है ना। तो अब नेक्स्ट 7 डेज में इसी रूटीन को फॉलो करिए कि हम 11:30 बजे तक अपना लंच फिनिश कर लेते हैं। तो सुबह 6 बजे उठिए, आप सुबह 6 बजे उठिए, 6 बजे से पहले आप 6 से 7 के बीच में उठ जाइए और 11:30 बजे तक, 11:30 से 12 बजे तक अपना लंच फिनिश कर लीजिए। और 12 से 5 के बीच में हमें कुछ नहीं खाना है, केवल पानी पीना है और उसके अलावा कुछ नहीं खाना है। हमारी अब हैबिट्स इस तरीके रहनी चाहिए कि सुबह 6 से 6:30 के पहले पहले अपन उठ रहे हैं, तैयार होकर अपन पढ़ रहे हैं। मॉर्निंग में पूरा 3 से 4 घंटे अपन पढ़ाई कर रहे हैं अच्छी तरह से। और फिर क्योंकि 2 to 5 एग्जाम है तो 1 o'clock से लेके 5:30 तक तो अपने को कंटिन्यूअस सिटिंग देनी है मास्क लगा के। मास्क पहनना आपके लिए कंपलसरी होगा। ग्लव्स आपको साथ में लेके जाने होंगे, बट ग्लव्स कंपलसरी नहीं है, बट मास्क पहनना कंपलसरी होगा। तो मास्क पहनना थोड़ा सा इरिटेटिंग रहेगा, थोड़ा सा टीडियस रहेगा, है ना। तो अपने को हैबिचुअलाइज करने के लिए, अपने को एक्लेमेटाइज करने के लिए अभी से आप दिन में 1 बजे से लेके 5 बजे के बीच में कंटिन्यूअसली मास्क लगा के रखें और उस समय टेबल चेयर पे बैठ के अपने को कंटिन्यूअस सिटिंग देनी है। वाटर बॉटल अपने पास होनी चाहिए और अपने को पढ़ाई करनी है। ना उस समय हमारे पास मोबाइल होना चाहिए कोई भी चीज देखने के लिए, ना कोई गैजेट होना चाहिए। बस 1 से 5 के बीच में हमने डिसाइड किया हुआ है कि ये पोर्शन पढ़ेंगे और अपनी टेबल चेयर पे बैठ के हम लोग पढ़ रहे हैं, पानी पी रहे हैं, वॉशरूम जाना है तो जाना है, अदरवाइज 1 से 5 के बीच में हम नहीं उठ रहे हैं। हमारा ब्रेन अब अडेप्टेड रहना चाहिए कि 4 घंटे तक हम लगातार कॉन्सेंट्रेट कर सके। मतलब 5 नहीं, मैं तो बोलूंगा 5:30, क्योंकि लास्ट में आते आते आप थोड़ा सा गिव अप करने लगते हो। तो 5 बजे आपका फिनिशिंग टाइम होगा, एग्जाम में फिनिशिंग टाइम होगा और उस टाइम भी ब्रेन बिल्कुल एक्टिव रहना चाहिए कि लास्ट के क्वेश्चंस में हम कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। तो मैं आपको कहूंगा आप 5:30 बजे तक कंटिन्यूसली पढ़िए, 1 से 5:30 तक। इवन दो डॉन्टिंग टास्क है, बट गाइस हम पिछले साल भर से या 2 साल से इसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, इसी फाइनल डे की तैयारी कर रहे हैं। तो 1 से 5:30 के बीच में कंटिन्यूस सेटिंग दीजिए, मास्क लगा के पढ़िए। और जैसा एग्जामिनेशन एनवायरमेंट आता है, इस समय ना फैन चलेगा, ना इस समय ना एसी चलेगा, ना कूलर चलेगा, केवल फैन में कमरे की खिड़कियां खुली रखें।
कमरे की खिड़कियां खुली रख के भी धूप आ रही है आने दीजिए, क्योंकि वहां पे भी एग्जामिनेशन हॉल में भी क्लासरूम विंडोज ओपन होंगे और जैसे ही सनलाइट आ रही है जो भी है, बट क्लासरूम विंडोज ओपन होंगे, हवा चल रही होगी तो भी ठीक है, नहीं चल रही होगी तो भी ठीक है, और केवल फैन में आप पढ़ाई करेंगे। और जो एग्जामिनेशन अटायर है, जिस तरह के कपड़े आपको पहनने हैं, उसी तरह से मैं आपको एडवाइस करूंगा कि उसी तरह से तैयार होके आप पढ़ें, 1 से 5 बजे तक कंटिन्यूअसली पढ़ें। ओके, शाम को बहुत ज्यादा देखिए एंजाइटी नहीं लेनी है, एंशियस नहीं होना है। शाम को करीब 1.5 से 2 घंटा आराम से रिलैक्स करिए। इवनिंग टाइम में आराम से छत पे टहलिए, गार्डन में टहलिए, अपनी आराम से वॉक करिए, आपने जो दिन भर में पढ़ा उसको रिकॉल करिए, अपनी प्रिपरेशन को रिकॉल करिए कि साल भर से आप किस तरह से तैयारी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अभी आपने लास्ट 1 मंथ में ही पढ़ाई की है, आप पिछले 1 साल से या पिछले 2 साल से कंटिन्यूअसली पढ़ाई कर रहे हैं। तो अपने उन दिनों को रिकॉल करिए, किस तरह से आपकी पढ़ाई हुई है, क्या हुई है, क्या आपकी स्ट्रैटेजीज हैं, किस तरह से आप आगे अपने आप को कैरी करेंगे। तो शाम के टाइम आराम से रिलैक्स होकर वॉक करिए, थोड़ा रिक्रिएशन करिए। यदि घर में कुछ खेलने की फैसिलिटी अवेलेबल है अदर देन स्क्रीन, है ना, वीडियो गेम्स के अलावा यदि कुछ खेलना अवेलेबल है, आप आराम से बैडमिंटन कुछ भी 1 घंटा खेलिए। घर से बाहर इस टाइम नहीं जाना है। लास्ट मोमेंट पे हम लोग कोई भी कोविड-19 से रिलेटेड इन्फेक्शन बेयर नहीं कर सकते हैं, तो घर से बाहर नहीं निकले, बट घर में ही अपन थोड़ा शाम को आराम से रिक्रिएशन करें। एंड 7-7:30 के अराउंड डिनर फिनिश करके फिर रात में 11 साढ़े 10 बजे तक जितना आपके लिए कंफर्टेबल हो उतना पढ़ाई करें। 11 बजे के बाद मैं सजेस्ट करूंगा आप सो जाएं। अब 7-8 घंटे की कंटिन्यूअस स्लीप आपको डेली मिले। ध्यान रहे दोस्तों, इन एग्जाम्स की तैयारी ऐसा नहीं कि लास्ट मोमेंट पे होती है। लास्ट मोमेंट पे तो हम लोग केवल फिनिशिंग टच दे रहे हैं। जो आप पिछले साल भर से कर रहे हो वो आपके सब कुछ काम आएगा, अपने आप में भरोसा रखिए। लास्ट मिनट में जैसे हम एग्जाम के क्लोज आ रहे हैं, हमारी मेंटल पीस बढ़नी चाहिए। हम अपने आप को रिलैक्स फील करें, हम अपने आप को काम फील करें। ये फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जैसे से एग्जाम के क्लोज आ रहे हैं आप रिलैक्स्ड हो रहे हैं। देखिए, मैं आपको सीधा सा गीता की फिलॉसफी में आपसे बात करूंगा। हमारे हाथ में केवल मेहनत करना है, अपना कर्म करना है, जो कि हम कर रहे हैं, हम अच्छी तरह से कर रहे हैं और इन 7 डेज में भी करेंगे। अब एग्जाम के क्लोज आ रहे हैं तो हमें अब रिजल्ट का कुछ भी थॉट दिमाग में नहीं लाना है, वो हमारे हाथ में नहीं है। रिजल्ट अच्छा आएगा कैसा आएगा, लेट्स लीव इट। हमें केवल अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, हमारी मेहनत पे ध्यान देना है, वही हमारे हाथ में। तो इस तरह से आप अपने आप को काउंसिल करेंगे, आप अपने आप को पीसफुल रखेंगे, तो डेफिनेटली आप अपने कंटेंट्स को बेटर रिकॉल कर पाएंगे, पढ़ाई अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो अपने आप को मैक्सिमम पीसफुल रखने की कोशिश करिए। कुछ चीजें वीक है, लेट देम बी, बस उनके फॉर्मूलाज हम लोग रिवाइज कर लें, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम लोग रिवाइज कर लें, बट रश नहीं करें। अब रश का कोई काम नहीं है, अब हमें बस चीजों को ऑर्गेनाइज करना है, वेल प्लेस करना है। तो ये मैं मेंटल पीस की बात कर रहा हूं। कुछ भी एंजाइटी आती है, कुछ भी किसी तरह के स्ट्रे थॉट्स आते हैं, कुछ भी नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं, आपके टीचर्स 24/7 आपके साथ अवेलेबल हैं। आप जस्ट टेक्स्ट मैसेज डालिए। बाय द वे, मैसेज का रिप्लाई नहीं आ पाता है किसी रीजन से, आप कॉल कर लीजिए, बट इंश्योर करिए कि आपका जो भी थॉट आ रहा है वो सेटल हो। आप अपने आप को पीसफुल रखें, काम रखें। थोड़ा वॉक करना इंपॉर्टेंट है। ओके, इस टाइम में खाने के लिए मैं बात करूंगा तो आप ऑयली फूड को अवॉइड करिए। ज्यादा से ज्यादा अपन घर का बना हुआ नॉर्मल खाना खाएं जो लेस स्पाइसी हो, लेस ऑयली हो, ताकि हम लेथार्जी फील नहीं करें। ओके, और थोड़ा अपनी डिपेंडेंस फ्रूट्स पे ज्यादा रखिए, यदि पॉसिबल हो तो फ्रूट्स है, आपका वेजिटेबल सूप है, जूस है, इन पे थोड़ा अपना डिपेंडेंस ज्यादा रखिए। ओके, और रात को अपनी पूरी 7 से 8 घंटे की परफेक्ट स्लीप चाहिए। अब अपने को एग्जामिनेशन के लिए तैयार करना है। ध्यान रहे, ये एग्जाम चाहे आईआईटी का एग्जाम है या जेईई मेंस का एग्जाम है या नीट का एग्जाम है या बिटसेट का एग्जाम है, ये एग्जाम्स ऐसे नहीं कि लास्ट मोमेंट पे पढ़ के हम उसको क्रैक करेंगे। हमने जो अभी तक पढ़ाई करी है वही हमारे काम आएगी, बस अब तो हम उसको वेल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और अपने आप को बढ़िया तरह से इन्वॉल्व रख रहे हैं अपनी पढ़ाई में, ताकि अननेसेसरी कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं आए। पेरेंट्स भी ये वीडियो देख रहे हैं या मैं पेरेंट नहीं देख रहे हैं तो मैं स्टूडेंट्स को बोलूंगा कि पेरेंट्स को भी ये चीज एडवाइस करें कि हमारा घर का एनवायरनमेंट बिल्कुल नॉर्मल रहना है। हमें अननेसेसरी इस तरह की फीलिंग प्रिवेल नहीं करानी कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट होने वाली है। जैसे हम इंस्टीट्यूट के एग्जाम देते थे, जैसे हम एनटीए का एग्जाम दे रहे हैं, ऐसे ही फाइनल एग्जाम देने जा रहे हैं। आप बहुत अच्छी तरह से एग्जाम देने के लिए हैबिचुअल हो। अपने आप को इस चीज का रिकॉल कराओ कि आप एग्जाम देने के लिए बहुत अच्छी तरह से हैबिचुअल हो। आपने ढेरों एग्जाम दिए हैं एंड दिस इज वन मोर एग्जाम। तो घर में भी इस तरह का एनवायरनमेंट रखें कि अननेसेसरी अपने को हाइप नहीं करना है कि भाई
13 को नीट का एग्जाम है, यूजुअल वे में अपन रिवाइज कर रहे हैं, अपना एग्जाम दे रहे हैं। सब कुछ हमने हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में केवल मेहनत करना है, अपनी चीजों को अरेंज करना है, अपने आप को पीसफुल, काम, एक्टिव रखना है, और उसके लिए हम लोग कंटिन्यूअस एफर्ट्स डाल रहे हैं। तो इन पॉइंट्स का हम लोग ध्यान रखेंगे। ग्लव्स मैंडेटरी नहीं है, ग्लव्स आपको कैरी करने हैं बट मैंडेटरी नहीं है। जो भी आपके फाइनल एग्जाम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अभी से एक पाउच में सेफली रख दीजिए, ताकि लास्ट मिनट पे कोई रश नहीं हो। तो इस तरह से हम लोगों को क्या क्या चीजें करनी है वो सारी चीजें हम लोगों ने कवर अप की है। स्टिल यदि आपके दिमाग में कोई पॉइंट आता है, कोई कंसर्न आती है, आप आराम से अपने टीचर्स से फोन करके या मैसेज के थ्रू आप बात कर लीजिए। बस हम सारे टीचर्स चाहते हैं कि आप अच्छी तरह से अपने आप को कैरी करें, एकदम पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड से रिविजन करें। एंड आपने मेहनत करी है, हमें आप में विश्वास है, आप भी अपने आप में विश्वास रखिए, अच्छा होगा, है ना। ऑल द बेस्ट। बस बढ़िया तरह से अपने को रिवाइज करना है। सो ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू।